हेलो माय माउंट लिटरेंस एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स। ये क्या दिख रहा है पता है? चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक रीटा थी और एक जिमी। अभी रीटा का फ्रेंड जिमी था, वो बहुत कफिंग कर रहा था, मतलब खांस रहा था। तो रीटा ने पूछा कि आपकी तो रेड रेड आइज हो गई है और आपको बहुत कफिंग हो रही, तो बोले हाँ मुझे तो है ना ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर रीटा ने उसको बताया कि आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है, देखो यहाँ आउटसाइड देखो। तो उसने देखा और पूछा कि रीटा मुझे नहीं पता है। तो बोले तुम्हें पोल्यूशन की वजह से ये हो रहा है। तो जिमी बोला पोल्यूशन, व्हाट इज पोल्यूशन? फिर रीटा ने पूरा एक्सप्लेन किया कि अभी क्या हो रहा है, अलग अलग फैक्ट्रीज बन रही है, उसमें से ये जो स्मोक निकलता है वो है ना हमारी एयर को पल्यूट करता है, तो उससे क्या होता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, फिर फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है वो लोग यहाँ नदी में बहा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वाटर पोल्यूशन होता है। फिर कचरा यहाँ वहाँ फेंकने से क्या होता है पता है, लैंड पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ऐसे और ट्रीज हम कट कर रहे हैं, इसलिए हमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। और ये सब व्हीकल्स चलते हैं, उसमें से जो स्मोक निकलता है उन सब की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो डर्टी हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है और वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। और क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और रीटा ने बताया लेट मी शो समथिंग मोर। तो उसने ट्री दिखाया जो कि एक इंसान कट कर रहा है। फिर उसने बोला कि एक ट्री ही ऐसे है जो है ना डर्टी एयर को ब्रीथ करते हैं और फ्रेश एयर हमारे लिए रखते हैं और हमारी एयर को क्लीन करते हैं, बट उसे भी कट कर देते हैं। तो क्या होता है, कोई भी नहीं बचता है हमारी एयर को क्लीन करने वाला। फिर जिमी ने बताया हाँ इसी वजह से शायद फिश भी मर जाती होगी वाटर में। हाँ, क्योंकि डर्टी वाटर हो जाता है तो उसको भी अच्छे से वो भी ब्रीथ नहीं कर पाती और वो मर जाती है ना। तो सब जगह ऐसे पोल्यूशन की वजह से सबको तकलीफ होती है। और एयर पोल्यूटेड होती है, लैंड पोल्यूटेड होता है, वाटर पोल्यूटेड होता है। तो उस सब से क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। देखो ये है ना कफिंग कर रहे हैं ये अंकल, है ना। और ये देखिए गार्बेज है, मतलब पूरा कचरा है। और ये स्वेटिंग कर रहे हैं क्योंकि फिर एटमॉस्फेयर में गर्मी भी बढ़ जाती है ना। और कितनी गंदगी फैलाई हुई है, इससे क्या होता है लैंड पोल्यूशन होता है, हमारी सोइल भी गंदी हो जाती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए पता है, हमेशा डस्टबिन का यूज करना चाहिए लिटर थ्रो करने के लिए, मतलब गार्बेज कचरा थ्रो करने के लिए। और जहाँ पे भी पास का कोई भी प्लेस हो वहाँ का कैसे जाना चाहिए, वॉक करके। ठीक है, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और एयर भी कम पोल्यूटेड होती है। ठीक है, और कारपूलिंग का मतलब क्या है पता है आपको? 2-3 लोगों को अगर एक ही प्लेस पे जाना हो और हम पड़ोस में रह रहे हैं तो कार पूलिंग कर सकते हैं। एक ही कार में सब लोग बैठ के जा सकते हैं, तो अलग अलग कार का यूज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इससे भी एटमॉस्फेयर बच जाएगा हमारा, है ना। और पीयूसी चेक, मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, मतलब पीयूसी चेक करवाना चाहिए रेगुलर टाइम पे हमारे व्हीकल्स का। ठीक है, और क्या करना चाहिए, हमें रेगुलरली प्लांट ग्रो करने चाहिए, है ना। हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। और जब भी सेव इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जब भी हमें जरूरत ना हो तो हमारी लाइट स्विच, फैन, लाइट सब ऑफ कर देना चाहिए। एंड क्या करना चाहिए पता है, सेव वाटर, मतलब हमें वाटर को सेव करना चाहिए। अगर टैप हमारे बाथरूम या कहीं पे भी टैप लीकेज हो तो क्या करना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा लेना चाहिए। ठीक है, और पानी को बहुत कम यूज करना चाहिए। और हमें 3 R's फॉलो करने चाहिए, मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो भी पोल्यूशन हमारा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है,
तो ये थी स्टोरी रीटा की और जिमी की। ठीक है, कैसी लगी स्टोरी? और ये सब हमने आज पोल्यूशन के बारे में जाना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, है ना। और नॉइज पोल्यूशन भी होता है। जो लाउड स्पीकर बजते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी बहुत लाउड नॉइज से नॉइज पोल्यूशन होता है। ओके, थैंक यू।